अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां घर में अकेली पाकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। जी हां, खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से है, जहां पुष्पनगर बाजार के पास खेत की सिंचाई के लिए लगा जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां पे रात के अंधेरे में मासूमियत पर दरिंदगी की कोशिश। जी हां, आपने बिल्कुल सही भी सुना। रेलवे कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की से घर में घुसकर छेड़खानी की शर्मसार वारदात सामने आई है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद रेलवे विभाग का कर्मचारी है, जो पीड़िता के पिता का ही सहकर्मी बताया जा रहा है। वारदात के बाद कॉलोनी में गुस्से का माहौल है। हिंदू संगठनों ने भी इस वारदात को लेकर विरोध जताया है और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला चौपन थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पीड़ित और परिवार की बुरी तरह सहमे हुए हैं। आप सभी दर्शकों को बता दें, सन्नाटे की चादर ओढ़े रात जब मासूम नींद में डूबी थी, एक 16 साल की बच्ची के सपने को कुचलने की कोशिश की गई। ये तस्वीर है चौपन थाना क्षेत्र की रेलवे आवास गार्ड कॉलोनी की, जहां एक रेलवे कर्मचारी आमिर सोहेल ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोपी ने दीवार फांदकर घर में दाखिल होकर अकेली नाबालिग के साथ छेड़खानी की। शर्मनाक की ये बात है कि खुद आरोपी रेलवे विभाग में कार्यरत है और पीड़िता के पिता का सहकर्मी बताया जा रहा है। वारदात के वक्त
किशोरी घर में अकेली थी। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। हड़कंप मचने के बाद कॉलोनी वासियों ने आरोपी की पहचान कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी आमिर सोहेल मूल रूप से बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने भी मार्च खोला। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराओं के साथ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। आप सभी दर्शकों को आगे बता दें कि वही मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दिन मैं घर से बाहर था, मेरी पुत्री घर में अकेली थी। इस दौरान आरोपी पहले से दीवार फांदकर घर में दाखिल हो चुका था। जैसे ही मेरी पुत्री कमरे में बाहर निकली, उसे दबोचकर आरोपी द्वारा घृणित कार्य करने का प्रयास किया, किंतु मेरी पुत्री के विरोध करने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं पुत्री की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आए और पुत्री को अपने संरक्षण में सुरक्षित रखते हुए सुबह जब मैं वापस आया तो पूरी घटना की मुझे जानकारी मिली। अब आप सभी दर्शकों को बता दें कि पीड़िता के पिता के बयान के बाद क्या हुआ। आप सबको बता दें, मामले को लेकर BSP नेता नरसिंह त्रिपाठी ने बताया कि जिहादी मानसिकता के लोग हैं, हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। यह हमको उनकी एक सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोग भी ऐसे मामलों में कोई पहल नहीं करते हैं, जिससे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो पाती। इतना ही नहीं बल्कि नरसिंह तिवारी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जो अभियुक्त है वह वर्ग विशेष का है, तो डिवीजन ट्रांसपोर्ट मैनेजर DTM भी उस वर्ग से आते हैं, जबकि पीड़िता के पिता व आरोपी दोनों रेलवे विभाग के ही कर्मचारी हैं। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने ऐसे मामलों में शिकायत की, वह बातों की अनसुना करते चले आए, जो दर्शाता है यह वर्ग ऐसे मामलों में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर नरसिंह तिवारी ने संतोष व्यक्त किया है। देखें खबर को विस्तार से। मैं नरसिंह त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत का धर्म प्रचार प्रमुख। त्रिपाठी सर, ये एक मामला आया है, रोगी के साथ नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया, क्या है पूरा? इस तरह की सूचना हमें भी प्राप्त हुई और मैंने सूचना मिलते ही पीड़ित पक्ष के साथ प्रभारी निरीक्षक से सब भेंट करके बात किया। उनका चूँकि प्रयास सराहनीय रहा, वो जो भी सुसंगत धाराएं हैं उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे थे और इसके लिए उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। यह हमको उनकी एक सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। जिहादी मानसिकता मतलब क्या है? जिहादी मानसिकता का मतलब एक खास वर्ग का व्यक्ति इस तरह का केवल एक योजनाबद्ध तरीके से, जब ये जो कि अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है, न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी किया है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू महिलाओं को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। तो अच्छा, मैं सभी मुस्लिम समाज को अपराधी तो नहीं कह सकता, लेकिन चिंता की बात है कि उस अपराधी के विरुद्ध में मुखर होकर के उस समाज का कोई बुद्धिजीवी बोलता नहीं है। यह बड़ी चिंता का विषय है। अन्य समाज में कोई व्यक्ति अगर इस तरह का दुष्कृत्य करता है तो उस समाज का प्रबुद्ध जीवी जो वर्ग है वह उसके विरुद्ध मुखर होता है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की बात करता है। अभी जो पीड़ित पक्ष के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई, DTM जो रेलवे विभाग का है, क्योंकि आरोपी भी रेलवे विभाग का कर्मचारी है
और वो जो बच्ची है जो छेड़छाड़ की शिकार हुई है वह भी एक रेलवे कर्मचारी की पुत्री है और नाबालिग है। घर में अकेले थी, बाप उसका कहीं गया हुआ था। रात में 11:30 बजे उसकी दीवार फांद करके वह व्यक्ति उसके घर में घुसा, तो निश्चित रूप से उसका बलात्कार करने के उद्देश्य से घुसा था। लेकिन जब इसकी शिकायत लेकर के अपने डीटीएम के पास वह व्यक्ति जाता है तो डीटीएम कुछ नहीं बोलते, उठकर अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि डीटीएम भी उसी खास वर्ग के हैं। इसलिए हमें यह कहना पड़ रहा है कि जो आरोपी है, अगर आरोपी मुसलमान वर्ग का है तो कोई भी मुसलमान वर्ग का बुद्धिजीवी उसके विरुद्ध मुखर नहीं होगा। इसमें आपको असामान्य क्या लगा? असामान्य हमें यही लगा कि अगर इस तरह की घटना हुई थी तो इसमें सबको विरोध करना चाहिए था। वह तो प्रयास लोगों ने उसके ऊपर दबाव प्रेशर बनाना प्रारंभ किया कि सुलह कर लो, इतने दिन मुकदमा तुम कैसे लड़ पाओगे, यह सब हमको असामान्य लग रहा है। क्योंकि आरोपी की प्रवृत्ति जब तक वह सजा नहीं पाएगा, दंड का भागी नहीं होगा, तब तक उसकी प्रवृत्ति सुधर नहीं सकती। मामले में चूंकि आप लोग थाने पर गए थे तो क्या लगता है पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है? पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है, संतोषजनक कार्रवाई कर रही है, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस अनुसार उन्होंने थानाध्यक्ष ने हमें बताया तो हमें लगता है कार्रवाई ठीक ही होगी। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज के अंदर जागरण का अनवरत प्रयास हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हुआ कि हम ड्यूटी पर गए थे ऑफिस में, कंट्रोल पियोन है, तो बच्ची मेरा गए थे बाथरूम, वो बगल वाला लड़का जो है सो दीवार चढ़ करके और जो सो ज़बरदस्त लड़की को छेड़छाड़ करने लगा। वो लड़की मेरा भाग के जाके हल्ला की, तो बगल में सामने में हम रहता है वो प्रकाश माथुर, उसका परिवार, नर्स के परिवार, तो वो लोग के पास बचाव के लिए गए। तो वो लोग आए, उसके बाद में जो है सो प्रकाश आया तो प्रकाश को दौड़ा मारने के लिए कि तुम क्या करे ऐसे वैसे। उसके बाद में प्रकाश समझे, प्रकाश आया, थाना में एफआईआर किया जो सो। कब की बात है ये? आज रात में। आज रात में? हाँ, कितने बजे? मेरे रात 10 बजे रात में। अच्छा। रात की बात है। लड़की चोटिल भी है कोई? आज जैसे शुक्र बृहस्पत का रात हुआ, आज रात का 10 बजे की बात है। लड़की को कोई चोट भी आई है? हाँ। आपको सूचना कैसे मिली? हमको पता चला जैसे हम आए ड्यूटी से आए तो बच्ची वहाँ नहीं थी, डर के मारे प्रकाश के रूम में थी। तो बोले आई तो हम लोग बोले पापा ऐसे इसमें, तब वो पापा बोले कि ऐसे बात हुआ। तो हम अंकल के यहाँ चल गए। अरे अंकल आंटी लोग जो सो हमको जो सो बचाव किया। थाने में तहरीर दिए हैं? थाने में हम नहीं थे, वो रिपोर्ट करवाए थे प्रकाश माथुर हो रहा हाँ, करवाए थे। और उसी के बाद में जो सो हम तो बोले, तो जब यहाँ पर था प्रकाश माथुर को किया, हम आए तो हमको इतने बताया पापा ऐसे बात हुआ। और जो सो जबरन मेरे साथ जो सो छेड़छाड़ करने लगा, तो हम फटकार के भाग के अंकल के पास चल गए और अंकल और आंटी को बताएं। तो अंकल आया तो अंकल को मारने दौड़ा। तो अंकल प्रकाश माथुर कहा कि मारने जब दौड़ा तो प्रकाश माथुर सोचा कि हम क्या करें, अब क्या करें, तो थाना में एफआईआर कर दिया।